आपकी उन आदतों की जो अक्सर आप जाने अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं जानते हैं। कौन सी हैं वो आदतें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, आदत को अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। आदत को अंग्रेजी में कहते हैं एडिक्शन। हैबिट हैबिट भी कह सकते हो। हैबिट, आदत, एडिक्शन। हैबिट ऐसी है कि मतलब वो एक शरीर में बिना कुछ किए उसका प्रभाव आपको दिखने लगे। जैसे कोई नाखून खाता है तो वो चाह कर नहीं खाता है, लेकिन बिना चाहे भी उसके मुंह के पास उसका नाखून चला जाता है, खाने लगता है। लेकिन वो तो पंडित जी अभी तक स्वास्थ्य से ही जुड़ी होती थी कि नाखून के भीतर मैल होता है। ऐसा है, वो एक अपनी जगह है, लेकिन वो कहीं न कहीं मस्तिष्क अनकॉन्शियस होता है जिस समय आदमी ये क्रिया करता है। भला बताओ कि नाखून से कौन सी प्रोटीन मिलती है, नाखून खाने से कौन सा फायदा होता है? ठीक है, कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज रहता है आदमी, अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं कर पाता है ऐसा आदमी। तो एडिक्शन या हैबिट बार बार किसी की क्रिया को, किसी एक क्रिया को करने से वो स्थिति बन जाती है। वो स्थिति बन जाती है। हमारे गांव में एक शुक्ला जी थे, वो बहुत तुतलाते थे, और एक बच्चा था 5-6 साल का, वो उनकी नकल उतारता था। जब गांव में घूमता था तो लोग उससे कहते, अरे अरे रुक रुक, शुक्ला जी कैसे बोलते हैं? तो शुक्ला जी की पूरी 2 कॉपी करता था, जैसे वो तुतलाते थे वैसे तुतलाता था। 4-5 साल तक ऐसे उसने नकल उतारा और जिंदगी भर के लिए वो तोतला हो गया। जिंदगी भर के लिए वो तोतला हो गया। नकल उतारते उतारते वो सारी बातें उसके अंदर रम गई, अब उसी तरह की वो जिंदगी भर बात करने लगा। तो इसलिए कभी बुराई की नकल नहीं उतारनी चाहिए, बुराई की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो जीवन में वैसा होने लगेगा। किसी की कमी को भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि यदि आप किसी के दुर्गुण की बार बार चर्चा करें तो वो दुर्गुण आपके अंदर भी समाहित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं, मैं मेरी तय तेरी भला बुरा संसार, नारायण निज भवन को अपने हाथ बुहार। मतलब आप अपने को ठीक रखिए, समाज को बहुत ज्यादा देखने की कोशिश मत करिए, इसको नारायण देख रहे हैं। आप अपने को इतना ठीक कर लीजिए कि आपके अंदर ढूंढने पर भी कोई कमी ना मिले, और आप समाज में बुराई मत देखिए। बस मतलब आप अगर सुधर गए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तो शांति रहेगी। और रही बात समाज की, तो आपसे जो पॉजिटिव ओरा, आभा मंडल निकलेगा, उससे आपके अगल बगल रहने वाले लोगों में बिना कुछ कहे सुधार होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एक एक बात को लोग मतलब बिना सोचे समझे मान लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनके बात का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यदि आप जो बोल रहे हैं वो आपके आचरण में भी है, आपके जीवन में भी है, तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो आप बोल रहे हैं वो किताबी ज्ञान है, वैसा आपका आचरण नहीं है, वैसा आपकी सोच नहीं है, तो वो लोगों के सर के ऊपर से उड़ेगा, हवा हवाई हो जाएगा, कोई उस पर ध्यान नहीं देने वाला होगा। समझ रही हो जी। तो जैसे कुछ आदतें ये होती हैं, दरवाजे पर खड़ा रहना, देहली पर खड़े रहने की आदत, इससे हमेशा आर्थिक तंगी बनती है। शौच करते वक्त बातें करना कंगाली का सूचक है। अब तो हम देखते हैं कि लड़के बाथरूम करने जाते हैं और यूरिन पास करते हुए भी 2 लड़के हैं तो आपस में बात करते रहते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में मल मूत्र का त्याग करते समय बोलने की सख्त मनाही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग जनेऊ कान पे चढ़ाते हैं उन्हीं को नहीं बोलना चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है कि आपको बोलना चाहिए? किसी को नहीं बोलना चाहिए भाई। मल मूत्र का त्याग करते समय किसी को नहीं बोलना चाहिए, सबको मौन रहना चाहिए। अच्छा, लहसुन या प्याज के छिलके आपने अगर कभी जलाए हैं तो भी आपके घर में धन नहीं रुकेगा। हाथ धोए बगैर भोजन करने से अन्न का अपमान होता है और दरिद्रता होती है। आजकल एक फैशन चला हुआ है
कि लोग भोजन करने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ करके और निकल लेते हैं। ये कितनी विडंबना की बात है। आप वॉश बेसिन तक जाने में क्यों शर्माते हैं? या अगर आपको एक बाउल में गर्म पानी मिल गया, उसमें नींबू कटा हुआ मिल गया हाथ धोने के लिए, आप इसको हाथ धोने को फैशन तो मान रहे हैं, लेकिन इससे आपका हाथ शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जूठे पानी में ही बार बार आपका हाथ जा रहा है जो जूठा गया, तो आपका हाथ पवित्र कब होगा? इसलिए हाथ हर समय नल के नीचे धोइए, नया नया पानी आता रहेगा तो फ्रेश आपका हाथ हो जाएगा। अब इसको लोग फैशन मान करके धो ले, अलग बात है, लेकिन है तो ये गलत ना। जूते चप्पल उल्टा देखें, उसको भी सीधा ना करने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घड़े में मुंह लगाकर पानी पीने से दरिद्रता का वास होता है। नदी तालाब के किनारे शौच या पेशाब करने से ग्रहों का बुरा प्रभाव बढ़ता है। गाय और बैल को लात से मारने से आर्थिक संकट बढ़ता है। मध्य रात्रि में भोजन करने की आदत के कारण आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। गंदे बिस्तर पर सोना कंगाली का सूचक है। धर्म का मजाक उड़ाना, अपमान करना, आपके घर में धन नहीं रुकेगा। भोजन की थाली में हाथ धोने से आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपने आदत के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। जय मां विंध्यवासिनी।